कहानी संत जगन्नाथ दास जी की। भगवान जगन्नाथ ने जिनकी सेवा की, जिन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं शौच के लिए ले जाते थे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री श्याम सदाशिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही सुंदर कहानी, जो एक भक्त जिनका नाम जगन्नाथ दास है, उन पर आधारित है। अर्थात आप समझ ही गए होंगे कि आज की कहानी का जो शीर्षक है वह है भक्त जगन्नाथ दास। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि भगवान जगन्नाथ के दास। दासत्व स्वीकार करने के कारण ही उन्होंने अपना यह नाम रख लिया, जगन्नाथ के दास अर्थात जगन्नाथ दास। चलिए उन्हीं की एक सुंदर सी छोटी सी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो उनके जो जीवन के अंतिम चरण है, यानी वृद्धावस्था है, उसकी कहानी है। बड़ी सुंदर कहानी है। और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस कहानी को अवश्य भेजिए, ताकि वो भी इस प्रकार की कहानियाँ सुनते रहें और हमारे इस चैनल को बढ़ावा देते रहें। चलिए हम अब शुरू करते हैं अपनी कहानी जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास एक छोटी से घर में रहते थे। घर 2 मंजिला था। ऊपर की तरफ जगन्नाथ जी के शिष्य रहा करते थे और नीचे वो खुद रहा करते थे। चूंकि बुढ़ापा आ चुका था, चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी और कभी कभार तो पेट खराब होने के कारण दस्त भी लग जाया करते थे। उस स्थिति में वो अपने शिष्यों को बुलाने के लिए कहा करते, तो आवाज तो ऊपर नहीं जा पाती, तो वो अपने डंडे से, जिससे वो चला करते थे, उससे खट 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 करके अपने जो गेट था उसको खटखटा दिया करते थे। शिष्य सुन करके नीचे आ जाते और उनकी सेवा में लग जाते और उन्हें प्रेस करा करके या शौचालय आदि ले जा करके वो उन्हें वापस बिस्तर आदि साफ करके उस पर लेटा करके चले जाया करते। यह रोजाना का क्रम था। एक दिन जगन्नाथ दास जी जब दरवाजा खटखटा रहे थे तो कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो उनके मुंह से निकला, बहुत वक्त हो गया, बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ रही है, प्रभु क्या करूं। तभी ऊपर से एक युवक उतर करके आया। बोला, बाबा क्या है, परेशानी है? हाँ, मुझे शौचालय तक जाना है। शौचालय तक जाना है, चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको। सब सोए पड़े हैं गहरी निद्रा में, चलो मैं आपकी सेवा कर देता हूँ। तो बाबा को लगा कि ये जो बच्चा है ये मैंने कभी नहीं देखा। शिष्यों को मैं सबको जानता हूँ, इसे कभी नहीं देखा। चलो किसी से मिलने आया होगा और सेवा कर लेगा, कोई बात नहीं। तो वो उन्हें लेकर के शौचालय गया। आज उसने शौचालय ले जाने के बाद में उनके हाथ पैर धुलाए, बिस्तर को अच्छे से फिर से तरतीब से बिछाया, ठीक से बिछाया, तकिया उनके सिर के नीचे लगाया और उन्हें लिटा दिया। और थोड़ी देर उनके चरण दबाने के उपरांत वह चला गया। आज पहली बार जगन्नाथ दास को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह उठे तो तरोताजा महसूस किया। लेकिन बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए हम तो कहेंगे, ये कहानी भी यही कहती है कि बस बजते रहो, बजते रहो, बजते रहो, भगवान का नाम बजते रहो। आपके कोई भी इष्ट हो सकते हैं। आजकल राधा राधा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री श्याम सदाशिवाय नमः, राधे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। तो ये जो मंत्र हैं ये चल रहे हैं। आप जो भी मंत्र आपको उचित लगता है, आप एक मंत्र पकड़िए और बस लग जाइए, कर जाएंगे। यह कहानी में बताती है। चलिए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अब वह बच्चा सुबह में फिर आ गया,
बोला महाराज तबीयत कैसी है? तो ठीक हूँ। बोले बाबा मैं जा रहा हूँ और जब भी आपको ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना। ठीक है, मैं बुला लूँगा। लेकिन तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? क्योंकि तुम्हें तो आने में देर लग जाएगी, इससे तो मेरे शिष्य ही आ जाएंगे। बोले मुझे आने में देर नहीं लगेगी क्योंकि मैं तुम्हारे मन में रहता हूँ। जैसे ही आप मुझे मन से पुकारोगे मैं उपस्थित हो जाऊँगा। टेलीपैथी का नाम सुना है ना आपने? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीपैथी के द्वारा मैं आपके पास में, मैं आपसे संपर्क में रहूँगा। आप जैसे मुझे याद करेंगे मैं आ जाऊँगा। विज्ञान के दौर में आप टेलीपैथी को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे आजकल मोबाइल फ़ोन है वो वही है। तो चलिए हम इस चीज़ को वहाँ नहीं लेकर के जाते, हम अपनी कहानी पर आते हैं। अब तो ये क्रम बन गया। बाबा खटखट करने से पहले ही वो बच्चा, वो युवक आ जाता। ऐसा जब बार बार होने लगा कि महाराज याद करते और बच्चा आ जाता तो उन्हें शक हो गया। क्योंकि जब कभी उनके शिष्य आते और उन्हें लेकर के जाते तो उनकी जो पकड़ होती काफ़ी ताकतवर होती थी, मजबूती होती थी उस पकड़ में। और इस पकड़ में तो बस समझो कि आनंद ही आनंद। तो इस बात को सोच करके उन्हें क्या लगा कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि बेटा ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी आ कहाँ से जाते हो, कहाँ रहते हो? बच्चा बोला महाराज मैं तो यहीं रहता हूँ, आप ही के पास। जो भी बुलाता है मैं उसके पास रह लेता हूँ, हर जगह मेरा घर है। तो जो उनकी जगन्नाथ दास जी की जो सोच थी वो जागृत हो गई। उनकी सोच ने अब सोचना शुरू कर दिया। उनके विचार बहुत सात्विक थे और उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। उनका संदेह होने लगा कि कहीं ये जगन्नाथ तो नहीं, जिसका बेटा नहीं है उसका बेटा बनने के लिए आ जाते हैं, जिसका बाप नहीं है उसका बाप बनने के लिए आ जाते हैं, जिसका गुरु नहीं है उसका गुरु बनने पहुंच जाते हैं, जिसका शिष्य नहीं है उसका शिष्य बनने पहुंच जाते हैं। कैसे अजीब है। तो कहीं ये वही तो नहीं है। ऐसी बात सोच करके उन्होंने पूछा अच्छा ये बताइए आप कौन हो? अब वे तुम से आप पर आ गए। उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, वह स्पर्श खत्म हो गया और उन्होंने खुद उसका बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बोले बता तू कौन है? अब वो बच्चा अपनी जो पहचान है कैसे छुपाता? एक भक्त पूछ रहा है। तो वह बच्चा बोला बाबा मेरा हाथ तो छोड़ो, बताता हूँ। नहीं पहले बता। और वो जिद करने लगे। उस बच्चे ने बोला हाँ हाँ बताता तो हूँ, आप हाथ तो छोड़ो मेरा। और जगन्नाथ दास जी ने हाथ छोड़ दिया। जैसे ही हाथ छोड़ा उनके घर में श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप जो था, जो विग्रह था, वो प्रकट हो गया। भगवान जगन्नाथ उनके सामने शाश्वत रूप में खड़े हुए थे। क्या स्थिति रही होगी वो जगन्नाथ दास की। बोले देवादिदेव, सर्व लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी मेरे प्रभु, आप मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं बताइए। कि मेरे लिए जब भी मैं बुलाता हूं आप आ जाते हैं और ऐसी जगह लेकर के जा रहे हैं जहां गंदगी होती है, शौचालय तक मुझे लेकर के जा रहे हैं आप। इतने गंदे स्थान पर ले जाने के लिए मैंने आपको मजबूर कर दिया। ऐसा क्या है मेरे अंदर प्रभु? इतनी रात में आना, मुझे शौचालय ले जाना, मेरे हाथ पैर धुलाना,
मेरा बिस्तर लगाना, उसके बाद मुझे उस पर लिटाना और मेरे पैर दबाना, ये आप करते रहे। जो मेरा काम था वो आप कर रहे हैं। ये तो मुझे तो अब नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने आपको इतना कष्ट दिया। यह कहकर जगन्नाथ दास की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़, महाराज आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, आप चाहते तो जो मेरा कष्ट है इसको दूर कर सकते थे, मिटा सकते थे इस कष्ट को, मेरी सारी बीमारी दूर कर सकते थे, मुझे चलने फिरने लायक बना सकते थे, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? मेरा कष्ट क्यों नहीं मिटाया? तब जगन्नाथ स्वरूप में भगवान, जगन्नाथ आज से तू मेरा दास हुआ और तेरा नाम जगन्नाथ दास हुआ। प्रभु आज मैं आपका दास हुआ और मेरा नाम जगन्नाथ दास हुआ। प्रभु पर मेरा ये शंका तो मिटा ही दीजिए कि आपने मेरे इस कष्ट को क्यों नहीं काटा। तो जगन्नाथ बने प्रभु बोले, जगन्नाथ मैं तेरे इस कष्ट को काट सकता था, लेकिन प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मध्य, तर और तीव्रतर। कौन कौन से? मध्य, तर और तीव्रतर। ये 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है पूर्व जन्म के संचित कर्म। 3 प्रकार के बताएं। उन कर्मों में जो मध्य कर्म है, यानी मध्य जो है प्रारब्ध है, वो हमारे थोड़ी सी भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना आदि करने से समाप्त हो जाता है। जो तीव्र प्रारब्ध है, यानी जो थोड़ा उससे कठिन कर्म है, वो इन कामों से नहीं निपटते। उसके लिए हमें संतों का, महापुरुषों का, परमात्मा का, ऊपर वाले का या अपने ईष्ट का, अपने पूज्य देवों का सहारा लेना पड़ता है, वो ही उसे काट सकते हैं। और तीसरा है तीव्रतर। तीव्रतर जो तीव्र भी है और तर भी है, प्रारब्ध, यानी कि जिसे कोई नहीं काट सकता। ये वो होते हैं जो अब हमने देखा होगा कि कुछ लोग तीर्थों में चले जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ लोगों का कुछ भी चीज़ उठा करके रख लेते हैं, चोरी करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं, मारते पीटते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे पाप कर्म करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम ये तीर्थ में आए हुए हैं तो हमारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं, लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, तो वही पाप भी हमारा लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाता है। अब जब वो इतना बड़ा बन जाएगा तो वो एक तरीके से ये समझो कि हमारे तो पैरों में बने हुए पत्थर के समान है। वह पत्थर जिसे बांध करके हमें किसी समुद्र में या नदी में डाल दिया गया है, तो हम किसी भी कीमत में हम उभरने वाले नहीं हैं, हम डूबते ही चले जाएंगे, डूबते ही चले जाएंगे। वही है तीव्रतर प्रारब्ध के कर्म। ऐसे कर्म जो हमने गलत जगह पर गलत समय, अच्छे लोग हैं उनके साथ में किए। तो जो अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, तीर्थ में जाते हैं अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारे लिए प्रारब्ध जो तीव्रतर प्रारब्ध है वो नहीं होगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तीर्थ में जा करके, तो तीर्थ को तीर्थ की तरह ही कीजिए। तो चलिए अब आते हैं अपनी कथा पर। तो जगन्नाथ जी कहते हैं जो तीव्रतर जो प्रारब्ध है ये तो सभी को भोगना पड़ेगा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, यहाँ तक देवों को भी भुगतना पड़ता है। चलिए मेरी ही कथा ले लीजिए। त्रेता युग में मैं राम बनकर आया था। उस वक्त मैंने बाली को छिप करके बाण से मारा था। तो जानते हो वह जो प्रारब्ध था मेरे लिए वो तीव्रतर था। अब जानते हो, अब द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बन करके आया तो वही मेरा जो प्रारब्ध था वो तीव्रतर प्रारब्ध था। उस तीव्रतर प्रारब्ध को मुझे द्वापर युग में भोगना पड़ा। जब मैं कृष्ण बन करके आया तो बाली एक बहीले के रूप में जन्म लिया और उसने एक तीर लिया जो उसने मेरे सीधे पैरों पर मारा।
पैर में लगने से मेरी मृत्यु हो गई। मैंने त्रेता युग में बाली को मारा, द्वापर युग में बाली ने मुझे मारा, तब जाकर के ये प्रारब्ध खत्म हुआ। जब मुझे भी ये प्रारब्ध भोगना पड़ा है तो आपको भी भोगना पड़ेगा। ना जाने आगे जाकर के तुम्हारी स्थिति और कितनी खराब हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि पहले से भुगत लेने दो। और आज वो समाप्त हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। आज जो तुम्हारा प्रारब्ध है, तीव्रतर प्रारब्ध, वो भी समाप्त हो गया और मेरे दर्शन प्राप्त हो गए। और जगन्नाथ जी बोले, जो मोह को भजे मैं भजूं वाकू, रहूं मैं उसका दास। सेवा करें करूं मैं सेवा, रखो यह सच्चा विश्वास। भक्त मेरे मुकुटमणि हैं और मैं उन भक्तन का दास। भगत मेरे मुकुटमणि हैं और मैं भक्तन का दास। इतना सुनते ही जगन्नाथ दास उनके पैरों में पड़ गए। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और जगन्नाथ स्वामी के हृदय में प्रविष्ट कर गया। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी में लीन हो गए और प्रभु स्वयं में लीन हो गए। ऐसे थे जगन्नाथ दास, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगा दिया। यह संत जगन्नाथ दास जी के इस चरित्र से हमें सीखने को मिलता है कि किसी को भी या भगवान को कोई हमारा काम नहीं हो रहा है तो भगवान को कोसने की बजाय भगवान के दास बन जाइए, उनकी सेवा में लग जाइए, उनके भजन कीर्तन में लग जाइए, उनके नाम जप में लग जाइए। जो आपको बन सके वैसा कीजिए, ऐसे, ताकि जो हमारा भविष्य है या जो हमारे प्रारब्ध हमने इकट्ठा किया है, वो उससे हमें छुटकारा मिल सके। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, दोस्तों को, परिवार वालों को, सबको सुनाइएगा और उन्हें शेयर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री श्याम सदाशिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।